हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू प्रैकेडमी में आपका स्वागत है। अकाउंटेंसी का आज सीरीज चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 4 वीडियो। तो पार्ट 4 वीडियोस हमारा चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। टॉपिक आज का है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे और आज जाकर के तीसरा एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाएंगे जिसमें हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सीबीएसई के पास प्रीवियस ईयर आपके साथ करेंगे सॉल्व। तो चलिए फिर से स्वागत है प्रैकेडमी में। प्रैकेडमी चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सेशंस को आगे बढ़ाते हैं, सेशंस आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फॉर्मेट ऐसे आप लोग को तो पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस कर ही दिया था, लेकिन फिर भी यहां पर हम देखेंगे इसको। तो चलिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फॉर्मेट ये है कि यहाँ पर देखो बेसिक चीज़ें जो दो बातों का आपको ध्यान रखना है। दो बातों का यह देखना है कि हमें फाइनेंस को यहाँ पर लेके चलना है और हमें बीएसटी में मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ा रखा है फाइनेंस का, कि फाइनेंस में दो ही चीज़ आता है। मैं जैसे फाइनेंशियल डिसीजन में फाइनेंशियल डिसीजन में 3 तरह का डिसीजन हुआ करता था, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। फाइनेंसिंग में दो बात था, फाइनेंसिंग में दो बात कहा गया था कि आप इक्विटी ले कि डेट लें, इक्विटी ले कि डेट लें, इक्विटी रेज करें कि डेट रेज करें, यही दोनों के रिस्पेक्ट में बातें था। वही बात है यहाँ पर। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2 पॉइंट पर आप जोड़ लगाएंगे। यहाँ पर 2 चीज आपको दिखेगा, ऐसे 4 आइटम दिखेगा लेकिन 2 चीज मेन दिखेगा। यहाँ पर इक्विटी शेयर और डिवेंचर दिखेगा। लोन यहाँ पर लिखे हुए हैं, लोन डेट, तो डेट मतलब डिवेंचर, डिवेंचर एज ए लोन दिखेगा और शेयर एज ए यहाँ पर आपको दिखेगा इक्विटी शेयर। क्या दिखेगा? इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स के रूप में यहाँ पर आपको दिखेगा। और 2 आइटम और जो है वो है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। अब सर एक बात बताओ सर, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड यहां पर क्यों दिख रहा है? तो मान लीजिए आप किसी को, आप कहीं से लोन लिए, आप क्या लिए? डिवेंचर लिए। डिवेंचर एज ए लॉन्ग टर्म लोन। अगर आप लोन लिए हो, डिवेंचर लिए हो मेरे प्यारे प्यारे बंधु, तो सीधा सा एक बात बताओ, आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे, ये हमें बताओ। तो सर हम देंगे। तो इंटरेस्ट आप पे करोगे, फाइनेंस का पार्ट हो गया। डिविडेंड, जैसे कि प्रैकेडमी कंपनी के अगर आप शेयर खरीदते हो तो प्रैकेडमी कंपनी उसके बदले में क्या देगी? डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड जब पेड करेगी तो हमारे लिए खर्चा होगा, हमारे लिए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होगा, इन आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, क्योंकि डिविडेंड हमें देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड यहां आएगा। हाँ सर, एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में क्यों गया? इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में इसलिए गया, वहां पर मैं बताया हूं क्यों गया। क्योंकि वहां पर क्या है ना कि इंटरेस्ट एज अ लोन कहीं दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट पर, तो कोई प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां पर रिसीव्ड हो रहा है। और डिविडेंड रिसीव्ड जो इन्वेस्टिंग में था, वहां पर फंडा क्या था कि वहां पर शेयर पर इन्वेस्टमेंट हो रहा था। मतलब वहां माना गया था कि शेयर में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डिविडेंड मिल रहा है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा था, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा था, इसलिए वहां ऐड हो रहा था। यहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, डिविडेंड पे करना पड़ रहा है, तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, मतलब यहां पर हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इशू ऑफ शेयर्स है, इशू ऑफ शेयर्स है, शेयर को इशू कर रहे हैं। तो सीधा सा बात है, शेयर को देखो, ये फॉर्मेट को देखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो यहां पर इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है, तो शेयर को जब इशू करेंगे तो पैसा आएगा। इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर हो रहा है, मतलब इशू ऑफ डिवेंचर है, मतलब इशू ऑफ डिवेंचर यहां पर एज अ लोन है, डिवेंचर एज अ लोन है। तो हम जो यहां पर क्या कर रहे हैं, लोन को ले रहे हैं, तो लोन इशू मतलब इशू ऑफ डिवेंचर मतलब लोन ले रहे हैं, ऐसे के लिए इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। थोड़ा सा यहां पर हल्का सा, हाँ, यहां पर क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। तो इशू ऑफ शेयर मतलब शेयर बेच के पैसा ला रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है। इशू ऑफ डिवेंचर मतलब लोन, डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो लोन मिल रहा है, तो पैसा आ रहा है, तो इनफ्लो हो रहा है। यहां पर आउटफ्लो का बात हो रहा है। आउटफ्लो का मतलब क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है। रिडेम्पशन मतलब होता है पेमेंट करना, रिडेम्पशन मतलब होता है पे करना।
तो अब रिडेम्पशन ऑफ शेयर मतलब आप शेयर, जैसे मेरी प्रोएकेडमी कंपनी का कोई शेयर लिया तो हमने शेयर बेचा तो मुझे पैसा मिला, लेकिन मेरा शेयर वापस भी तो होगा। रिडेम्पशन होता है, उसको कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। यहाँ क्या कहते हैं? बाय बैक ऑफ शेयर। बाय बैक ऑफ शेयर मतलब आपका शेयर वापस हो रहा है। तो जब आपका शेयर वापस होगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। उसी तरह से रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, आप लोन लिए हो तो ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर किए तो लोन लिए तो आपके बिजनेस में पैसा आया, लोन वापस भी तो करना होगा पूरा। तो वापस जब लोन करते हैं तो उसको कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो वापस करेंगे तो आउटफ्लो होगा। इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड तो आपको पता है कि ये तो एक्सपेंस है, इसमें आउटफ्लो हो गए। तो ये दो इनफ्लो के रीजन है जो ब्लू पॉइंट्स है, बाकी जो कलर है वो आउटफ्लो के हैं जिसको माइनस किया गया है। तो माइनस वाले जितने पॉइंट है वो आउटफ्लो है जिसमें पैसा बाहर जाएगा, अब प्लस वाले जितने पॉइंट है इसमें पैसा हमारे बिजनेस में आएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट को आराम से देख ले, छोटा सा फॉर्मेट है। यहां पर आपको 4 आइटम देखना है, डिवेंचर, शेयर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड तो हमेशा क्या होगा? आउटफ्लो होगा, माइनस ही करना होगा। शेयर और डिवेंचर में बस ये ध्यान रखना है कि अगर इशू कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, अगर रिडेम्प्ट कर रहे हैं, रिडेम्पशन कर रहे हैं शेयर या डिविडेंड, शेयर और डिवेंचर तो लेस करेंगे। चलिए ठीक है, फाइनलाइज वैल्यू लाएंगे, फाइनल में आएगा, अंत में आएगा, तो अंत में एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वहां पर लिखेंगे नेट कैश फ्लो या यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर निगेटिव है तो यूज्ड इन होगा, अगर पॉजिटिव है तो फ्लो होगा। मतलब पॉजिटिव है तो नेट कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखाएगा। अगर वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आता है, ब्रैकेट में निगेटिव आता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लैरिटी मिलेगा। तो आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा करें हम लोग मिलकर। चलिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और यहां पर है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी, हमको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां पर है हमारे पास डेट थोड़ा सा आगे पीछे है। डेट यहां पर क्या है कि 2017 इधर है, 2018 इधर है, तो 17-18 देखेंगे, 17-18। यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? 2017 में क्या हुआ है कि हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल जो था वो 6 लाख का था। ठीक है, 2018 में 8 लाख का हो गया। 12%, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो था 2017 में 6 लाख का था, 2018 में 8 लाख का हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2017 में 2 लाख का था और 2018 में कोई भी नहीं है। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हम रिडेम्पशंस कर दिए होंगे, क्योंकि पहले 2 लाख का इशू किए तो प्रेफरेंस शेयर इशू किए होंगे तो 2 लाख मिला होगा 2017 में, और फिर क्या क्या हमको शेयर वापस कर दिया तो हमको 2 लाख वापस करना हुआ होगा 18 में। तो इक्विटी शेयर देखो समझो, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख से 8 लाख हो गया, मतलब 2 लाख का ग्रोथ हुआ है, मतलब 2 लाख का इक्विटी शेयर इशू हुआ होगा मार्केट में तो 2 लाख आया। प्रेफरेंस शेयर जो 2 लाख का था अब 0 हो गया, मतलब 2017 में प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा लाया होगा कंपनी, और 2018 में क्या किया होगा कि शेयर वापस हो गया होगा प्रेफरेंस शेयर का, तो कंपनी पैसा वापस कर दी होगी, तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया होगा या 0। 14% डिवेंचर, पहले कोई लोन नहीं लिए थे, इस बार 1 लाख का लोन लिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? इक्विटी शेयर जो प्रीमियम है 15% पे इशू हो रहा है, प्रेफरेंशियल शेयर रिडीम्ड हो रहा है, रिडीम मतलब वापस करना, देखो रिडीम हुआ है, प्रीमियम 5% पर रिडीम हुआ है। 14% डिवेंचर, डिवेंचर का नाम है 14% जो इशू हुआ है एट 1% डिस्काउंट पर। डिविडेंड पेड हुआ है प्रेफरेंस शेयर पर 24,000 डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर हुआ है 14,000 इंटरेस्ट पेड। अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर्स हो रहा है 10,000 का, मतलब अंडर राइटिंग कमीशन दिया गया, मतलब पैसा वापस आउटफ्लो होगा। अंडर राइटिंग कमीशन के लिए प्रमोटर को पैसा देते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन ज़्यादा डिटेल में थोड़ा समझा देते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन मतलब होता है कि कंपनी का प्रमोटर बोलते हैं कि शेयर पूरा मार्केट में भेजो, जितना मार्केट में बिकेगा बिकेगा, बाकी जो नहीं बिकेगा हम खरीद लेंगे, तो उसको अंडर राइटर कमीशन कहते हैं, प्रमोटर्स के लिए आता है, वो डेट में पढ़िएगा जब ग्रेजुएशन जाइएगा। प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर 31/3/2018 को हुआ 1,20,000 और प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 31/3/2017 को 90,000। याद रखिएगा प्रपोज का नियम हम बताए हैं, जिस साल प्रपोज होता है अगला साल पेड होता है, जिस साल प्रपोज होता है अगला साल पे होता है।
प्रपोज्ड कब हुआ है 2017 में 90,000, तो पे कब होगा 2018 में। मतलब 2018 का अगर हम कैश फ्लो बनाएंगे तो इस 90,000 का कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ये 1,20,000 का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1,20,000 का जो डिविडेंड का प्रपोज्ड हुआ है, प्रपोज डिविडेंड जो हुआ है 2018 में, वो 2018 में जो 1,20,000 का जो प्रपोज्ड हुआ है वो कब होगा पेड 2019 में। तो 2019 का जब कैश फ्लो बनेगा तो वहां पर 1,20,000 का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन यहां पर हम 2018 का बना रहे हैं, इसलिए यहां पर 1,20,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो चलिए आइए कैलकुलेशन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपके सामने आ गया। आपने 8 देखो 6 लाख से इक्विटी शेयर 8 लाख की ओर गया था, मतलब 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ था। 2 लाख इंक्रीमेंट हुआ था, मतलब 2 लाख का इक्विटी शेयर इशू हुआ था। सिक्योरिटी प्रीमियम जो था वो 15% का था, तो 15% था, तो 15% ऑफ 2 लाख, 15% ऑफ 2 लाख कीजिएगा तो ये 30,000 आ जाएगा। और इक्विटी शेयर पर 10,000 का अंडरराइटिंग कमीशन लग रहा था, इसी के लिए माइनस हो गया। मतलब 2 लाख का इशू प्लस प्रीमियम 15% का, मतलब 2 लाख का 15% 30,000, ये भी ऐड होगा। अंडरराइटिंग कमीशन 10,000 माइनस होगा, मतलब 2 लाख प्लस 30,000 माइनस 10,000, टोटल वैल्यू 2,20,000। ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वापस हुआ है। आप देखो क्वेश्चंस में देखे थे ना कि 2 लाख पहले था, अब 0 हो गया, मतलब वापस हुआ है। तो वापस जब हुआ है तो सीधा सा बात है, आप क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, मतलब वापस कर रहे हो, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, तो माइनस ही होगा। 2 लाख तो वापस हो रहा है, प्लस प्रीमियम के साथ वापस कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। देखिए 5% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो 2 लाख का यहाँ 5% निकाल लीजिए, 10,000। ये 10,000 क्या है, 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5%, 2 लाख का ये 5% क्या है, 10,000 है। तो इसको क्या कर दिया, हम वापस कर दिए। तो 2 लाख वापस हो रहा था, 2 लाख के साथ प्रीमियम पर वापस हो रहा था, मतलब 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,000 पूरा का पूरा वापस हो रहा था। ठीक है। फिर यहां पर क्या हो रहा है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। हम डिवेंचर ले रहे हैं, लिए ही हैं। देखो पहले कुछ नहीं लिए, तब 1 लाख डिवेंचर लिए, लेकिन डिवेंचर डिस्काउंट पर लिए हैं, सॉरी डिवेंचर डिस्काउंट पर लिए 1%, तो 1 लाख का लोन लिए, 1 लाख का लोन लिए तो ये प्लस होगा, क्यों? क्योंकि लोन लिए तो इनफ्लो हुआ है, ये रिडेम्पशन ये माइनस होगा, ये प्लस था। तो यहाँ पर प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर 1 लाख का हुआ, डिवेंचर हम लोन लिए 1% डिस्काउंट पर, तो 1 लाख का लोन माइनस 1,000, मतलब यहाँ जो 1 लाख का जो लोन लिए हैं उस पर 1% डिस्काउंट है, तो 1 लाख का 1% लिखिएगा तो 1,000 होएगा। तो 1 लाख का लोन उस पर 1% डिस्काउंट, मतलब 1 लाख माइनस 1,000, मतलब 99,000। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड 2017 में जो प्रपोज हुआ है वो 2018 में पेड हो जाएगा डिविडेंड। तो यहाँ पर देखिए आपका 90,000 प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी फॉर द इंडेड 31 मार्च 2017, यहाँ पर क्या है, माइनस हो गया है। तो डिविडेंड आप पेड कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है डिविडेंड पेड तो माइनस होगा। देखो सीधा सा बात बोल रहे हैं, जो प्रपोज हुआ वो अगले साल पेड होगा। तो ये कैश फ्लो आपका कब का बन रहा है, 2018 का बन रहा है। और ये जो प्रपोज्ड हुआ है डिविडेंड ऑन इक्विटी वो 31 मार्च 2017 को है, मतलब 2017 का जो प्रपोज है वो पेड कब होगा, 18 में। 18 का जो प्रपोज होगा कब पेड होगा, 19 को। तो सीधा सा बात है कि 2017 में जो प्रपोज हुआ 18 में पेड होगा, तो ये 2018 का कैश फ्लो बन रहा है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 2017 में कितना प्रपोज हुआ था, 90,000 का, 2018 में पेड होगा, इसीलिए पेड हो गया, माइनस हो गया। डिविडेंड पेड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर, तो डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर था, ये डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर है, तो ये भी माइनस होगा, क्योंकि ऑल डिविडेंड पेड आर गोइंग टू माइनस, आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस होगा ही। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर माइनस, ये सब क्वेश्चन में था। देखो ना 24,000 था ना, 24,000 देखो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट पेड ऑन 14,000। फिर आप देखो यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, प्रपोज डिविडेंड पेड ऑन, ये वाला देखो प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 31 मार्च 2017 90,000, तो 2017 में प्रपोज हुआ, 2018 में पेड होगा, इसीलिए 90,000 माइनस हो रहा था। 1,20,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आप बोले सर 1,20,000 का ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 2018 में हुआ है, तो 18 में प्रपोज हुआ है, तो कब पेड होगा, 19 में। तो जब 19 का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगा तो वहां पर 1,20,000 माइनस होगा, यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 17 वाला माइनस हो रहा है, 18 वाला 19 में होगा, इसी के लिए 18 वाला अभी माइनस नहीं होगा, 1,20,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अब सारा एडजस्टमेंट करके यहाँ पर वैल्यू आ गया, तो वैल्यू में आप देखिए ब्रैकेट में आया है 19,000, ब्रैकेट में आया है, मतलब यहाँ पर निगेटिव बैलेंस आया है।
नेगेटिव बैलेंस आएगा तो आपको हम सिखाएंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा जाता है, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा जाता है। बाकी यहाँ पर नोट में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लें ध्यान से। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सेशंस को करते हैं यहीं पर समाप्त। टिल देन थैंक यू सो मच, टिल देन थैंक यू सो मच कि आपने अकेडमी पर अपना सपोर्ट दिखाया। पढ़ रहे हैं अच्छे से, पढ़ते रहिए और साथ साथ पढ़िए, अच्छा से मेहनत कीजिए। आपके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, पसीने पसीने हो चुका हूँ, ठीक है। तो वो कोई मैटर नहीं करता है, मेहनत हम करेंगे, लेकिन आप मेहनत की कि आपके रिजल्ट अच्छा आएंगे तो मेरे मेहनत साकार हो जाएगा। तो आप मेहनत करें, खूब दिल लगा के पढ़ें, आपके लिए पूरा वीडियोस कंटेंट फटाफट आएगा। कंटेंट वीडियो सब जैसे ही सिलेबस खत्म होगा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। रिवीजन उस बेसिस पर करवाएंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो अकेडमी को सिर्फ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस पसीने का रिजल्ट, देखिए कुछ चीज़ कंसिडरेशन होना चाहिए। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कीजिए। मॉनेटरी टर्म में यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है, बस यही है कि आप हमारे अकेडमी चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, हर वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो वीडियो अच्छा लगता है उस दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आप फर्स्ट व्यूअर हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तो चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव का शाइनिंग ऑफ। मिलते हैं, मन लगा के पढ़िए, बोर्ड नज़दीक है, टाइम को रिड्यूस कीजिए, फालतू कामों से ध्यान हटाइए, समय बचाइए, और यही अंतिम का एफर्ट आपको आपके रिजल्ट को अच्छा या खराब कर सकता है। अंत का ही मेहनत रिजल्ट बना भी देता है, बिगाड़ भी देता है। इसके लिए अंत अंत तक लगे रहिए, समय बहुत कम है, एक एक दिन प्रीसियस है। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, पढ़ते रहिए।